गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप अपनी यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है उसकी घर पर रह के भी प्रिपरेशन है वो अनवरत जारी रख सके। हमारी ये क्लास है BA सेकेंड ईयर की जो विश्व के संविधानों का कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है या कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, विश्व के संविधानों का जो तुलनात्मक अध्ययन। इसमें आज हम ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ब्रिटेन, इसके बारे में हम जानकारी है वो हासिल करेंगे। पिछले जो हमारे परिवेश जो क्लासें थी, हमारी कक्षाएं थी, उसमें मैं राजनीतिक दलों के 2 वीडियो बना चुका हूं और उसमें आपको राजनीतिक दल है उसके बारे में बता चुका हूं मैं कि राजनीतिक दल है क्या होता है। तो आज हम ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल है उसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। ये हमारी कक्षा है वो वर्तमान समय के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक हमने चर्चा की थी, हमारी जो फर्स्ट ईयर की पढ़ी थी, या हमने स्विट्जरलैंड का जो संविधान पढ़ा था तब पढ़ा था कि वर्तमान समय में जब स्विट्जरलैंड की जो कुछ कैंट्स है वहाँ पर, स्विट्जरलैंड की कुछ जो कैंटन है उसी में, या कुछ राज्य है उसी में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, बाकी दुनिया में क्या है अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है। तो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र में वर्तमान इस समय मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजनीतिक दल है वो क्या है अनिवार्य है। या राजनीतिक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। साधारणतया एक देश के विधान या कानून के अंतर्गत राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं होता है, किंतु व्यवहार में राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी उतना ही आवश्यक और उपयोगी है जितना क्या विधान और कानून। किस प्रकार की शासन प्रणाली में? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वात्मक शासन प्रणाली में, और वर्तमान समय में इसी प्रकार की शासन प्रणाली है। प्रजातंत्रीय शासन के अंतर्गत केवल शासक दल का ही नहीं वरन विरोधी दल का भी महत्व होता है। जो वर्तमान समय में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, इसमें जो शासन करने वाले दल का ही महत्व नहीं है, साथ में जो विपक्ष है उसका भी क्या होता है बहुत महत्व होता है। अगर विपक्ष जितना ही मजबूत होगा उतना ही शासन है वो क्या होगा बेहतर ढंग से होगा। वैसे तो विश्व के सभी देशों में राजनीतिक दलों का महत्व है, किंतु ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व है। आधुनिक समय में ब्रिटिश संविधान का विकास जिन दिशाओं में हुआ है वह राजनीतिक दलों का परिणाम है। आधुनिक समय में ब्रिटिश संविधान का विकास जिन दिशाओं में हुआ है वो किसका है? वो राजनीतिक दलों का ही क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हीं का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान के सभी लेखकों ने इस बात को एक मत से स्वीकार किया है कि दल प्रणाली ब्रिटिश राजनीतिक दल जीवन की आधारशिला है। कि दल प्रणाली और ब्रिटिश राजनीतिक जो जीवन है उसकी क्या है, ब्रिटिश सभी जो है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि दल प्रणाली है वो ब्रिटिश राजनीतिक जीवन है, इसकी क्या है आधारशिला है, इसकी नींव है, बेस है। जेनिंग्स ने कहा है कि ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों में क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। जेनिंग्स है ये बोल रहा है कि ब्रिटिश शासन है और राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों से ही क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। तो पूछ लेते हैं कि राजनीतिक दलों से संबंधित जेनिंग्स की परिभाषा क्या है? तो ध्यान रखना है, ब्रिटिश शासन राजनीतिक दलों से प्रारंभ होता है और राजनीतिक दल में क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। अब ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का जो इतिहास है, ब्रिटेन में जो राजनीतिक दल है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे हम। ब्रिटेन में स्वभावतः राजनीतिक दलों की भी, ब्रिटेन है इसको हम स्वभावतः राजनीतिक दलों की क्या कहते हैं जन्मभूमि कह सकते हैं या जन्मभूमि रहा है। ब्रिटेन है वो स्वभावतः राजनीतिक दलों की जन्मभूमि रहा है। राजनीतिक दलों का उदय ब्रिटेन में 1688 की क्रांति के बाद में हुआ। पूछ ले कि ब्रिटेन में राजनीतिक क्रांति इसका उदय कब हुआ? तो ब्रिटेन में राजनीतिक क्रांति का उदय 1688 की जो क्रांति हुई थी, जिसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं, जिसे पहली क्रांति कहते हैं। तो ब्रिटेन में जो ये दल है, राजनीतिक दल है, इनका उदय 1688 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में हुआ था। और 2 प्रमुख दल थे, व्हिग और टोरी, इस बात का ध्यान रखना। तो ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की शुरुआत 1688 की जो रक्तहीन क्रांति हुई थी उस क्रांति से हुआ और वहाँ प्रमुख दल 2 थे, द्विदलीय, मैंने आपको पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। तो वहाँ से शुरुआत से ही ब्रिटेन में वो 2 प्रमुख राजनीतिक दल रहे, एक तो व्हिग और दूसरा टोरी। अब ये 1688 से लेकर 1688 में राजनीतिक दलों की है वो अस्तित्व में आए, शुरुआत हुई और लगभग 1688 ईस्वी से लेकर 150 वर्षों तक
लगभग 1730 तक ये दोनों ही दल बारी बारी, कभी वहीग कभी टोरी, ये क्या रहे, शासन है वो संचालन करते रहे। इस बात का ध्यान रखना है। तो दो द्विदलीय व्यवस्था है वहाँ पर। 1832 का जो सुधार अधिनियम है उसमें वहीग और टोरी है, ये उदार और अनुदार, पहले इसका नाम वहीग और टोरी था। अब 1832 का जो सुधार अधिनियम बना, जो सुधार कानून बना, इसमें वहीग है वो तो उदार दल बन गया और टोरी है वो कौन सा दल बन गया, अनुदार दल बन गया। 1832 का सुधार अधिनियम पारित किए जाने के बाद में वहीग और टोरी दलों, वहीग दल है वो उदार दल और जो टोरी दल है या अनुदार दल है वो नाम ग्रहण कर लिया। 1830 के बाद कुछ समय को छोड़कर 1874 तक उदार दल सत्ता में रहा। 1874 तक कौन सा दल रहा, उदार दल है। उदार दल का मतलब है ये वहीग दल है, अब उदार दल का है नाम ग्रहण कर चुका है। तो ये 1874 तक लगभग, मतलब कुछ समय को छोड़ दे तो 1830 से लेकर 1874 तक ये उदार दल है क्या रहा, सत्ता में रहा। पहले वहीग था, अब इसने 1832 के बाद में क्या नाम ग्रहण कर लिया, इसने उदार नाम है वो उदार नाम हो गया इसका। इसका उदार नाम है वो हो गया। तो 1830 के बाद कुछ विराम कालों को छोड़कर 1874 तक उदार दल है वो पदारूढ़ रहा और उसके बाद कुछ संक्षिप्त अवकाशों को छोड़कर 1905 तक अनुदार दल, उसके बाद में कुछ समय को छोड़कर और 1905 तक कौन सा दल, अनुदार दल है वो क्या रहा, शासन करता रहा। तो कहने का मतलब यही है कि 1688 में वहाँ पर ये दो राजनीतिक दल है, इनका क्या हुआ, उदय हुआ था। और यही दल पहले वहीग और टोरी नाम से जाने जाते थे। 1832 के सुधार नियम अधिनियम के बाद में जो ये वहीग है उदार दल बन गया और टोरी है वो कौन सा दल बन गया, अनुदार दल बन गया। तो इसके बाद में लगभग समय तक ये दोनों ही दल क्या करते रहे हैं, शासन करते रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो शासन है वो द्विदलीय शासन है। 1915 तक पुनः उदार दल सत्तारूढ़ रहा और युद्ध काल में भी सभी दलों की संयुक्त सरकार बनी। समय समय पर अन्य समूह भी बने किंतु वो चिरस्थायी नहीं हो सके। उदार और अनुदार दलों में विस्तार की बातों और कुछ सामयिक प्रश्नों को लेकर मतभेद रहा है, परंतु देश के आर्थिक और राजनीतिक में दोनों में क्या है, मत एक है। और जो बातें उनमें अलग है, पर देश के राजनीतिक और आर्थिक है, इन दोनों में क्या है, इनका मत है वो क्या है, एक है। किस प्रकार से देश का राजनीतिक और किस प्रकार से देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, इसमें इनका मत क्या है, एक है। दोनों ही दल व्यक्तिगत संपत्ति, पूंजीवादी व्यवस्था और संविधान की मूल बातों पर सहमत थे और दोनों का नेतृत्व है उच्च वर्गीय लोगों के हाथ में था। अब ये मजदूर दल है, इस मजदूर दल का उदय किस प्रकार से हुआ, जब हमने पढ़ा कि 1688 में वहाँ पे दो दल, एक तो वहीग दूसरा टोरी, और जो 1832 का ये सुधार अधिनियम आया था उसके बाद में वहीग है उदार दल बन गया और टोरी है वो कौन सा बन गया, अनुदार दल बन गया। तो उसके बाद में ये मजदूर दल है, इसका उदय वो किस प्रकार हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ में एक नवीन विचारधारा और दृष्टिकोण का है दल है वो प्रारंभ हुआ, उसका नाम मजदूर दल है। 1900 ईस्वी में मजदूर प्रतिनिधि समिति नामक एक संगठन बना। 1900 ईस्वी में मजदूर प्रतिनिधि 1900 ईस्वी में मजदूर प्रतिनिधि समिति नामक एक क्या बना, संगठन बना। 1900 ईस्वी में मजदूर प्रतिनिधि समिति नामक एक क्या बना, एक संगठन बना। और 1906 के चुनाव में इसे लोक सदन में, और 1906 के चुनाव में इसे लोक सदन में कितने स्थान मिले, 24 स्थान। जिस प्रकार से हमारे लोकसभा होती है, जैसे वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसे लोक सदन कहते हैं। 24 स्थान मिले। इसके बाद मजदूर दल है, इसके बाद इसने मजदूर दल नाम ग्रहण कर लिया। इससे लेकर प्रथम महायुद्ध के बाद लोक सदन में मजदूर दल के सदस्यों की संख्या लगभग कितनी रही, 24 से बढ़कर, प्रथम विश्व तक इनकी सदस्य संख्या है वो 24 से बढ़कर कितनी हो गई, 40-50 तक हो गई थी। और ये उदार दल के साथ सहयोग का कार्य करता रहा और इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिक वर्ग है, इसकी सुविधा हेतु, मतलब मजदूर है या श्रमिक है, इनकी सुविधा हेतु क्या बनाना, कानून बनाना। और ये जो ये उदार दल है, इसका ये सहयोगी के रूप में था। ये हमने पढ़ा, एक तो उदार एक अनुदार। तो इस उदार दल का ये जो ये मजदूर प्रतिनिधि समिति है, ये उसका सहयोगी था। प्रथम विश्व युद्ध ने इस जो वस्तुस्थिति है इसमें परिवर्तन कर दिया। युद्ध के कारण उत्पन्न असंतोष, मताधिकार और सिडनी वेब तथा रेमजे मैकडोनाल्ड जैसे नेताओं के प्रयत्न से मजदूर दल की शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। एक तो है सिडनी वेब और दूसरे रेमजे मैकडोनाल्ड। इस प्रकार के राजनेता अब इस दल में, मजदूर दल में होने के कारण मजदूर दल है, इसकी शक्ति में वृद्धि हुई। और 1924 में इसे अपना प्रथम मंत्रिमंडल बनाने का, और 1924 में इसको मजदूर दल को अपना प्रथम मंत्रिमंडल बनाने का क्या हुआ, अवसर है वो प्राप्त
हुआ तो 1924 में इसको अपना प्रथम मंत्रिमंडल बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1920 से 35 के काल में ब्रिटेन में 3 राजनीतिक शक्तियां, उदार दल, अनुदार दल और मजदूर दल, लेकिन मजदूर दल की शक्ति बढ़ने के साथ साथ उदार दल का पतन प्रारंभ हो गया और ब्रिटिश राजनीति में फिर से ये 2 प्रमुख शक्तियां, अनुदार दल और मजदूर दल, फिर से यही अनुदार दल और इस उदार की किसने ले ली? मजदूर दल ने। कुछ समय के लिए 3 दल आए थे, परंतु बाद में उदार दल की जगह किसने ले ली? मजदूर दल ने ले ली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन है, इसमें इस प्रकार से क्या हुआ? मजदूर दल है, इसका उदय हुआ। तो किस प्रकार से पहले 1688 है, इसमें वही और टोरी, और उसके बाद 1832 का अधिनियम है, उसमें वही गए वो उदार दल और टोरी अनुदार दल। 1900 में किस प्रकार से मजदूर प्रतिनिधि समिति की स्थापना हुई, लोकसभा में 24 स्थान आए, फिर 40 से 50 तक पहुंच गए। फिर प्रथम 1924 में इन्होंने अपना मंत्रिमंडल भी बनाया और फिर एक बार इन्होंने क्या कर लिया? इस उदार दल है, इसका क्या कर लिया? स्थान है वो हासिल कर लिया। तो इस प्रकार से हमने आज हमारी इस क्लास में जो ब्रिटेन में राजनीतिक दल है, आधुनिक समय में ब्रिटिश जो संविधान है उसका विकास में किस प्रकार से राजनीतिक दलों का है वो सहयोग रहा है, इस बातों का हमने अध्ययन किया। और जेनिंग्स है, इसने कहा है कि ब्रिटिश शासन है राजनीतिक दलों से ही प्रारंभ होता है और राजनीतिक दलों में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो आशा मैं करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। और यहाँ से 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो पुटअप होने की संभावना रहती है। तो अच्छी तरह से इसको क्या कर लेना? तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।